हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है और ह्यूमन डाइजेस्टिव क्या क्या मैजिकल फंक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर और किस लिए होता है ये, इस सारी नॉलेज को हमने डिटेल में समझना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर खाने को पचाने में हेल्पफुल है। ठीक है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में ये हेल्पफुल है। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा दिखता है, आपको फोटो के अंदर अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कुछ ऐसा नज़र आता है। तो ये है सारा का सारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और इसकी ये लॉन्ग कैनाल एंड इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस काम आता है, भोजन को पचाने में हेल्पफुल है और ये क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम भी करता है। तो स्टूडेंट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हैं इसके 2 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल दिखा दूं। ये जो आपको लंबी सी ट्यूब दिख रही है, लॉन्ग ट्यूब, और ये यहाँ पर एनस पर ख़त्म हो रही है, माउथ से स्टार्ट होके एनस पर ये ख़त्म हो रही है, तो ये है एलिमेंट्री कैनाल। और स्टूडेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन से हैं? पैंक्रियास एंड लिवर। तो ये दो जो हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो ये होगा स्टूडेंट डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्टूडेंट क्या होता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूज्ड इन ह्यूमन बॉडी टू डाइजेस्ट फूड। ठीक है, तो फूड को डाइजेस्ट करने में ये हेल्पफुल है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और इट हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स। इसके कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट्स हैं। इट हैज़ 2 पार्ट्स। इसके कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और एलिमेंट्री कैनाल के आगे स्टूडेंट पार्ट्स हैं माउथ, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। ठीक है स्टूडेंट, और आगे इंटेस्टाइन जो है वो 2 टाइप्स की होती है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी स्टूडेंट आगे 3 पार्ट्स होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के भी आगे 3 पार्ट होते हैं। लेकिन जो लास्ट पार्ट है एनल कैनाल, कभी कभी उसको क्या किया जाता है, इसमें इंक्लूड भी कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में, और कभी कभी इसको अलग सा पॉइंट बना के भी बता दिया जाता है कि ये एनस जो है वो लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इनको 1 बाय 1 जो है डिटेल में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के कितने पार्ट हैं, कितनी हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? 2 इन नंबर, दैट इज लिवर एंड पैंक्रियास। तो स्टूडेंट एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? लॉन्ग ट्यूब होती है ये, और बहुत ज़्यादा कॉइलिंग ट्यूब है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कॉइलिंग है इसमें। ठीक है, और ये बहुत लंबी सी ट्यूब होती है। ठीक है, और ये एनस पर ख़त्म होती है और माउथ से ये स्टार्ट होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने इसकी जनरल सी इंट्रोडक्शन बतानी है। अब इनके पार्ट्स जो हैं वो हम डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले है एलिमेंट्री का फर्स्ट पार्ट, माउथ। तो माउथ स्टूडेंट किस काम आता है? खाना खाने के काम आता है। और हम जो फूड बाइट्स हैं वो मुंह के अंदर डालते हैं, है ना, अपने माउथ के अंदर डालते हैं, एंड देन वो माउथ जो है उसको क्या करता है, छोटे छोटे पीसेस में काट देता है ना। तो च्यूइंग में हेल्पफुल है माउथ। और माउथ के बहुत सारे पार्ट हैं, जॉज, जॉज अपर एंड लोअर। और अपर पार्ट जो है, जो अपर जो है वो हिल सकता है, जो लोअर जो है वो हिल सकता है, लेकिन अपर जो है वो हिल नहीं सकता, वो वहीं पे रहता है। ठीक है, और वो स्टेबल है, लेकिन जो लोअर जो है वो मूवेबल है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टूडेंट आता है इसका पार्ट, वो है टंग, और उसके बाद है टीथ। तो ये सभी के सभी माउथ के पार्ट्स हैं, माउथ के अंदर प्रेजेंट है, और ये क्या करते हैं, च्यूइंग में हेल्प करते हैं, खाने को चबाने में हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी क्या होती है? जो हमारे
जॉज के बीच का एरिया है, ठीक है, जो हमारे दांतों के बीच का एरिया है, जहाँ पे टंग है, ठीक है, अगर हम टंग को हटा दें, ठीक है, देखो टंग को ऊपर करके, तो वो सारा का सारा एरिया क्या है, बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी भी अपर और लोअर जॉब से सराउंडेड है। और इसके अंदर स्टूडेंट क्या होता है, इसके अंदर सलाइवा होता है, ठीक है, सभी तरफ से जो है सलाइवा जो है वो मिक्स होता है, ठीक है, और फूड इसकी वजह से क्या होता है, चबाने में इजी हो जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट बक्कल कैविटी के क्या क्या फंक्शन है, तो नंबर फर्स्ट है बक्कल कैविटी कंटेन सलाइवा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले बक्कल कैविटी के अंदर क्या होता है, सलाइवा होता है, जो फूड को क्या करता है, स्लिपरी बनाता है, जिसकी वजह से फूड जो है स्लिप करके आगे चला जाता है ईसोफेगस में, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन बक्कल कैविटी। तो फूड की डाइजेशन जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। और स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है स्टार्च की डाइजेशन जो है यहाँ पे ही स्टार्ट हो जाती है। और कौन स्टार्च की डाइजेशन करता है, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सलिवरी अमाइलेज। सलिवरी अमाइलेज क्या करते हैं, स्टार्च को माल्टोस के अंदर तोड़ देते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, सिंपल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद जो है स्टूडेंट बक्कल कैविटी के बाद पार्ट आता है फेरिंक्स, और ये फनल शेप ऑर्गन है, और ये ईसोफेगस से पहले आता है और बक्कल कैविटी के बाद आता है। अब स्टूडेंट फेरिंक्स क्या होता है, फेरिंक्स एक कॉमन, हम मान सकते हैं कि कॉमन एक पैसेज है, ठीक है, एक कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। तो फूड और एयर के लिए ये एक कॉमन पैसेज माना जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ईसोफेगस, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप। तो फूड पाइप के अंदर खाना जो है माउथ से, बक्कल कैविटी से होता हुआ ईसोफेगस के अंदर चला जाता है। अब ईसोफेगस जो है स्टूडेंट, ये देखिए, ईसोफेगस सबसे पहले खाना माउथ में गया, माउथ के बाद जो है खाना बक्कल कैविटी, ये सारा बक्कल कैविटी है ना, और बक्कल कैविटी के बाद खाना कहाँ गया, ईसोफेगस के अंदर। अब ईसोफेगस क्या करती है, ईसोफेगस स्टूडेंट जो है आगे खाना जो है स्टमक को देती है। तो देखिए, आप देख सकते हो कि ईसोफेगस जो है डायरेक्टली अटैच है स्टमक के साथ, तो ये स्टमक को खाना देती है। और स्टूडेंट ईसोफेगस की जो बॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर होती हैं। मस्कुलर मतलब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है करने के बाद खाने को नीचे भेजती हैं। तो खाना जब आप खाते हो, आप ध्यान से अपनी गर्दन को देखना, ठीक है, उस वाले एरिया में भी आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट स्टमक। स्टमक कैसा होता है, जे शेप्ड ऑर्गन, वाइडेस्ट एंड थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये स्टूडेंट एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जे शेप का नजर आता है, ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट है इट हैज़ 3 पार्ट्स। इसके कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट्स हैं। मतलब इसके अंदर क्या क्या है, HCl होता है इसके अंदर स्टूडेंट, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो म्यूकस सिक्रेट करती है। तो स्टूडेंट ये सभी पार्ट जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं इसके, ठीक है। और HCl क्या करता है, भोजन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। अगर भोजन जो है बेसिक मीडियम वाला है तो उसको एसिडिक बनाने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट स्टूडेंट स्टमक जो है उसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो नेक्स्ट इसके अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करते हैं, और गैस्ट्रिक जूसेस क्या करते हैं, जब खाने के साथ मिक्स होते हैं तो खाने को और भी ज़्यादा सॉफ्ट कर देते हैं, और भी ज़्यादा सिंपल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ने में हेल्पफुल है। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो स्टमक के अंदर स्टूडेंट एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो ऐसे आप मान सकते हो कि इसके अराउंड एक और मेम्ब्रेन होती है, फिर इसके अंदर होता है HCl और डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है
ये कहाँ होता है स्टमक? डायाफ्राम के नीचे होता है थोड़ा सा, ठीक है। ये है डायाफ्राम स्टूडेंट। और डायाफ्राम क्या होता है? जो बॉडी के हार्ड पार्ट को सॉफ्ट पार्ट से अलग करता है। तो आप देख सकते हो एक सेगमेंट सा इसने बनाया हुआ है। ये बॉडी के हार्ड पार्ट को, मतलब ये जो हमारा चेस्ट वाला पार्ट है इसमें रिब्स होते हैं, तो ये बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन जो हमारा स्टमक वाला पार्ट है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो डायाफ्राम का ये काम होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब स्टमक क्या क्या करता है? तो स्टमक के अंदर स्टूडेंट होता है डाइजेस्टिव जूसेस, जो क्या करते हैं? खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्टमक क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल फूड पार्टिकल्स में तोड़ देता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टमक के बारे में पूछा जाता है। सो स्टमक के अंदर स्टूडेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम है पेप्सिन, और वो क्या करता है? प्रोटीन की डाइजेशन करने में हेल्पफुल है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है पेप्सिन एंजाइम की वजह से पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में टूट जाता है। तो स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। आपको पता ही है कि प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इनको तोड़ना, इनको डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है हमारे पास, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है इंटेस्टाइन, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन स्टूडेंट टू टाइप्स की है, मैंने आपको बता भी दिया है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? तो हम इसको देखते हैं। तो इट इज़ अ लॉन्ग नैरो फोल्डेड और कॉइल ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम स्टमक टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये स्टमक से शुरू होके लार्ज इंटेस्टाइन पे ख़त्म होती है। तो आप देख सकते हो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ से, ठीक है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन तक ख़त्म हो रही है, और स्टमक से ये शुरुआत हो रही है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लंबी होती है, लेकिन थोड़ी थिन होती है। आप स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कंपेयर कर सकते हो। ये है पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन, ये थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है, इसका डायमीटर जो है मोटा होता है, और ये दिखने में भी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही है, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है स्टूडेंट, वो थोड़ी सी पतली होती है और लंबी होती है, लेकिन ये थोड़ी छोटी नज़र आ रही है आपको, ठीक है। और स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन अब क्या करती हैं? तो ये स्टूडेंट फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल है, ठीक है, और ये क्या करती है? फूड को पेंक्रियाटिक जूसेस और बाइल, ये दोनों जो हैं कंपोनेंट इसमें फूड में मिक्स करने में ये हेल्पफुल है, ठीक है। दोनों पार्टिकल्स जो हैं लाइक बाइल जो है और पेंक्रियाटिक जूसेस जो है, जब भोजन में मिक्स होते हैं, ठीक है, जब हमारा खाना जो है और भी स्टमक से सिंपल होके आता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट के आता है, तो जब यहाँ पहुँचता है, यहाँ पर आता है, तो खाना जो है और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और अगर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई है, तो खाने को बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? यही स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? बाइल जूसेस जो है लिवर से लेता है, और पेंक्रियाटिक जूसेस जो है पेंक्रियास से लेता है। तो बाइल जूसेस क्या करते हैं? फूड को बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इंटेस्टाइन का और क्या फंक्शन है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स की डाइजेशन हो जाती है, ठीक है, और वो सारी की सारी कंप्लीट होती है डाइजेशन। और नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें क्या होता है? यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब ये बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप देख सकते हो इसके जो फोल्ड हैं, ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया मतलब अगर आप पाइप को सीधी रखो तो क्या होता है? पाइप जो है बहुत कम लंबी नज़र आएगी, लेकिन अगर आप उसको फोल्ड करके रख दोगे तो आप लंबी पाइप को भी फोल्ड करके रख दोगे, है ना। अगर सिंपल एक लंबी सी है पाइप, तो वो
जगह बहुत ज़्यादा घेरेगी। तो ये थोड़ा सा एरिया भी घेर रही है और ये क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया भी बढ़ा रही है। ठीक है, और सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो पाती है। और एब्जॉर्प्शन स्टूडेंट क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ब्लड में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह चले जाते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस जो है एब्जॉर्प्शन है। तो जब फूड से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं, फिर वो ब्लड क्या करता है, उसको पूरे बॉडी पार्ट्स में, सभी बॉडी पार्ट्स में उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट इसके अंदर आपको ब्लड कैपिलरीज भी दिखेंगी, और ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती है। फिर वो अगर ब्लड जो है डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच रहा है तो वो भोजन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी अपने साथ लेके जा रहा है। तो इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है स्टूडेंट लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका डायमीटर जो है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो ओनली 1.5 होती है। लेकिन उसकी कितनी थी, 6.1 टू 7.6, तो वो कुछ ज़्यादा लंबी थी। ठीक है, अब स्टूडेंट लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट। ठीक है, कुछ सॉल्ट जो है एब्जॉर्ब करती है, और कुछ पानी जो है भोजन से अभी भी रह गया है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल है। और ये क्या करती है स्टूडेंट, इट कनेक्ट्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन एट वन एंड। ये एक एंड से तो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी हुई है, और दूसरे एंड से लार्ज इंटेस्टाइन किसके साथ जुड़ी हुई है, एनस के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, और स्टूडेंट इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहले केइकम, रेक्टम एंड कोलन, ये इसके 3 पार्ट हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट एनस। तो एनस जो है स्टूडेंट लास्ट पार्ट है, स्मॉल, आप बोल सकते हैं इसको लार्ज इंटेस्टाइन का भी लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये देखिए एनस, ये लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और आप इसको एलिमेंट्री का लास्ट पार्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, और स्टूडेंट ये किस काम आता है, तो स्टूडेंट ये क्या करता है, एक्सक्रीशन में हेल्पफुल है। ठीक है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालने में हेल्पफुल है। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट इसके अंदर लगे होते हैं स्पिंक्टर मसल। ठीक है, तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्पिंक्टर मसल, तो ये क्या करते हैं, ये स्टूल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स हैं उनकी। सबसे पहले है लिवर एंड सेकंड वन इज pancreas. तो liver is the largest gland of human body which weighs about 1.5 kilogram to और 1/40 वेट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का जो 40% वेट है, 1/40% है बॉडी का वेट, उसका सॉरी स्टूडेंट्स, तो ये क्या करता है, बॉडी का 1/40 पार्ट का जितना वेट होता है उतना वेट जो है वो लिवर का होता है, और ये वैसे कितना वेट होता है इसका 1.5 kg। ठीक है, और स्टूडेंट लिवर लाइज इन राइट अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन, और एब्डोमेन की राइट साइड पे होता है और बिल्कुल ऊपर होता है। तो एब्डोमेन क्या है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि बॉडी के 3 पार्ट हैं, हेड, नेक एंड एब्डोमेन। ठीक है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये है स्टूडेंट एब्डोमेन। तो एब्डोमेन के राइट साइड पे, ऊपर वाले साइड पे, तो ये है स्टूडेंट राइट साइड, तो राइट साइड में थोड़ा सा ऊपर जो है ये प्रेजेंट होता है लिवर। और स्टूडेंट लिवर करता क्या है और इसका कलर कैसा होता है, तो ये एक बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है और रेड कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, और इसकी 2 लोब्स होती हैं। तो राइट वाली लोब जो है थोड़ी सी बड़ी होती है और लेफ्ट वाली लोब जो है वो छोटी सी होती है। और स्टूडेंट इसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर क्या करता है, जो इसने बाइल बनाया हुआ है, इसने जो बाइल सिक्रीट किया हुआ है उसको स्टोर करके रखने में हेल्पफुल है, उसको स्टोर करता है ये। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो ये है पेंक्रियास। ठीक है,
और ये है हमारा लिवर, और लिवर के अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है यही है गॉल ब्लैडर। और ये क्या करता है, जो लिवर ने वाइल प्रोड्यूस किया है उसको स्टोर करके रखने का काम करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसके फंक्शन। तो क्या क्या फंक्शन है लिवर के? सबसे पहले ये क्या करता है, स्टोर ग्लाइकोजन एंड विटामिन। ठीक है, तो विटामिन कौन कौन से स्टोर करके रखता है ये? तो विटामिन ए, डी, ई एंड B12। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आयरन को और यूरिया को भी स्टोर करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट इसका थर्ड फंक्शन है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम एक्सेस ऑर्गेनिक एसिड। तो ये क्या करता है स्टूडेंट, ग्लूकोज फॉर्मेशन करता है। कहाँ से करता है? जब ऑर्गेनिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब उनसे क्या करता है, ये ग्लूकोज बनाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट ये एंटी कोएगुलेंट जो हैं, एंटी कोएगुलेंट क्या होते हैं, जो ब्लड को कोएगुलेट करने में हेल्पफुल हैं। तो लाइक हेपरिन जो नेचुरल एंटी कोएगुलेंट है उसको भी सिक्रीट करता है। तो है ना, इतना हेल्पफुल लिवर हमारे लिए। हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन एंड फॉरेन पार्टिकल्स। तो अगर स्टूडेंट खाने के साथ कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं जो ऐसे हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो उनको भी ये ख़त्म करने का काम करता है। और एक स्टूडेंट और है HCl। ठीक है, HCl का भी यही काम होता है। तो अगर खाने के साथ बहुत ज़्यादा कीटाणु आ गए हैं तो उनको किल करने का काम करता है HCl। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड ग्लैंड जो है वो है पेंक्रियास। तो पेंक्रियास इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ये कैसी होती है, पिंक कलर की होती है और ये हेट्रोक्राइन इन नेचर होती है। तो हेट्रोक्राइन इन नेचर क्या होता है, जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या करती है, पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करती है। ठीक है, और कितना कर सकती है एक दिन में पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट? तो ये 2 लीटर तक कर सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये पैंक्रियाटिक जूसेस जो हैं हमारे किस काम आते हैं? तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट, भोजन के साथ मिक्स होके उसको और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनाने में हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पैंक्रियास का, वो है इसका हार्मोन। तो इसके अंदर जो है ट्रिप्सिन हार्मोन होता है जो क्या करता है, फैट की डाइजेशन में हेल्पफुल है। और स्टूडेंट और इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियसिस, पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड पैंक्रियाटिक अमाइलेज। तो ये सारे के सारे जो हैं एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और स्टूडेंट इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय लिवर। तो लिवर कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है? तो लिवर 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज करता है, सिक्रेट करता है, वो है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो स्टूडेंट ये दोनों हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले तो इंसुलिन क्या करता है, हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है उसको इंक्रीज़ करता है। तो शुगर जब बढ़ जाती है हमारी बॉडी में तो आपको पता ही है कौन सी डायबिटीज़ होती है हमें, है ना। और अगर इंसुलिन लेवल जो है कम हो जाए तब हमें कौन सी डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। और डायबिटीज़ मिलाइटस क्या होता है, जब शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं देखिए स्टूडेंट, उनको कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। तो ये क्या करता है, ग्लूकागोन हार्मोन भी रिलीज करता है जो क्या करता है, शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। सो होप स्टूडेंट आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके पार्ट्स जो हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे कि क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।